सर देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल है और बड़े बड़े नेता दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या लगता है इस बार? नहीं, इस बार क्या लगता है अपने मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक है और जो आगे करेंगे वो बेस्ट होगा हम लोगों के लिए। इस बार केजरीवाल जीतेगा। पूरे देश की बात करें तो प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं इस बार? राहुल गांधी को। हाँ जी, राहुल गांधी। क्या कारण है? राहुल गांधी हमारा सही है। 170 साल से जो ऊपर बुजुर्ग है उन्हें 5 लाख तक का फ्री इलाज देंगे। वो तो पेंशन भी बंद कर रही है बीजेपी, तो गरीब आदमी को मार जाएगी। आम पार्टी जिंदाबाद। आम पार्टी जिंदाबाद। हाँ, कांग्रेस खत्म है, लोकसभा में बीजेपी आएगी। बीजेपी पर आरोप लग रहा है बीजेपी हिंदू मुस्लिम की सियासत करती है। कांग्रेस ने तो खुद ही करा हिंदू मुसलमान, कांग्रेस ने इसके अलावा कुछ करा ही नहीं। हिंदू और मुसलमानों को बांट के मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और हिंदुओं को पागल बनाया। केजरीवाल के साथ अन्याय हुआ है। दिल्ली का विकास केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल गरीबों को रेवड़ी बांटता है और मोदी जी अंबानी और अडानी को बांटते हैं। इनकी रेवड़ी में ये अंतर है। ठीक है, खोले बच्चों को बिगाड़ा है, ये काम करा केजरीवाल ने। केजरीवाल नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कौन आ रहा है? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कांग्रेस। हम है, मोदी हमसे है, हम मोदी से नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। देश भर में लोकसभा चुनावों का प्रचार हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। बड़े बड़े नेता प्रतिनेता सब अपने मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं और लोगों को लुभाने की कोशिशें कर रहे हैं। आज हम आए हैं पूर्वी दिल्ली की शादरा विधानसभा सीट में, जहां पर लोगों से जानेंगे कि लोगों की क्या राय है, इस बार वो किस प्रत्याशी को वोट देंगे और उनके क्या मुद्दे रहेंगे। तो आइए सीधा जानते हैं लोगों से। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुस्तकीम है। सर देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल है और बड़े बड़े नेता दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या लगता है इस बार? नहीं, इस बार क्या लगता है अपने मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक है और जो आगे करेंगे वो बेस्ट होगा हम लोगों के लिए। अच्छा, पक्का। तो ऐसे कौन से काम है जो मोदी जी के आपको अच्छे लगते हैं? मोदी जी के सारे काम अच्छे हैं, देश की उन्नति पे लगे हुए हैं और ठीक से अपना कार्य कर रहे हैं। तो उनसे एक जिम्मेदार जो देश को चलाने वाला एक अच्छा नेता कोई नहीं हो सकता। 5 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार, 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है। गौतम गंभीर सांसद रहे हैं, क्या उनके सांसद के कार्यकाल में यहाँ पर काम हुए? नहीं, यहाँ उनके तो दर्शन भी नहीं हुए। अच्छा, हाँ, उनके वही दर्शन कारण है कि उनकी टिकट काटी गई शायद इसीलिए। तो यानी आप कह रहे हैं कि इस बार हम दोबारा मोदी जी को मौका देंगे? मौका देंगे बिल्कुल। क्या नाम है सर? नसीम भाई, देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल बन चुका है, क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल जीतेगा? हाँ। केजरीवाल तो यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर ही लड़ रहे हैं। पूरे देश की बात करें तो प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं इस बार? राहुल को। राहुल गांधी या मोदी? नहीं, राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। हाँ जी, राहुल गांधी। क्या कारण है? राहुल गांधी हमारा सही है। लेकिन वो बीजेपी कह रही है कि राहुल तो जुमलेबाज है। मजदूर आदमी को राहुल सही देखभाल सही कर रहा है। अच्छा, हाँ जी। अगर हम बात करें शादरा की तो यहाँ पर 25 मई को वोटिंग होंगी दिल्ली में। किस पार्टी को वोट करेंगे इस बार? इस बार सर हम तो बिहार की हैं, हम तो क्या नाम करा नीतीश कुमार की पार्टी है। अच्छा, नीतीश कुमार के वोटर है आप। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार चुनावों का माहौल कैसा है? अब जैसा होना है वैसा ही होएगा। अब तो आप ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। कैसा चल रहा है काम? काम तो वही है, अब कमजोर हो रहा है। ढीला चल रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है अगर हम चुनाव में जीतते हैं तो हम जो है लोग विकास के साथ साथ जो रेडी पटरियाँ जो काम करते हैं उन्हें आर्थिक लोन भी देंगे। तो क्या लगता है इस बार थर्ड रिपीट होगी बीजेपी? अब देखते हैं, समय बताएगा। वैसे तो 25 मई को वोटिंग होगी। हाँ जी। तो क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? इस टाइम तो वैसे तो कांग्रेस की सोच रखी है। अच्छा। और बाकी देखते हैं समय क्या लाएगा। बदलाव लग रहा है? हाँ जी। हाँ जी सर, क्या नाम है? गिरधारी आनंद। देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल है, नेता प्रतिनेता दावे प्रति दावे कर रहे हैं। आप किसकी साइड जाएंगे? हम तो उसी की साइड जाएंगे जिसकी साइड हमारे भाई जाएंगे। अच्छा, यानी कांग्रेस? कांग्रेस जो भाई कह रहे हैं वही जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, कांग्रेस। कांग्रेस। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ काम नहीं किया बल्कि देश का विभाजन कर दिया। तो इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा आपको लगता होगा। हाँ जी, क्या नाम है सर? मेरा रामपाल नाम है। सर बीजेपी कह रही है अगर हम सरकार में तीसरी बार आते हैं 170 साल से जो ऊपर बुजुर्ग है उन्हें 5 लाख तक का फ्री इलाज देंगे। वो तो पेंशन भी बंद कर रही है बीजेपी, तो गरीब आदमी को मार जाएगी। तो यानी एक बात बताइए बाबूजी, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कांग्रेस। हम है, मोदी हमसे है, हम मोदी से नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इस बार जब 25 मई को आप वोट करेंगे तो कौन से? कांग्रेस को देंगे खुलेआम। कांग्रेस को। लेकिन यहाँ से कांग्रेस नहीं लड़ रही, यहाँ से आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ रही है अलायंस में। आम पार्टी जिंदाबाद। आम पार्टी जिंदाबाद। हाँ हाँ जी सर, क्या नाम है? दिलीप कुमार।
सर ये कह रहे हैं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हमारे पास विकल्प है, इस बार बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे। आपको क्या लगता है? कांग्रेस खत्म है, लोकसभा में बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी? 100% बीजेपी क्या आएगी कारण? लोकसभा में। अभी विधानसभा के नहीं है, लोकसभा में जो उसके काम है अभी तक जो भी हुए, शौचालय के हुए या सेना को लेकर हुए, सबसे पहले देश है। अगर देश ही नहीं है तो हम क्या कद्दू करेंगे। लोकसभा चुनाव का जो वोटिंग है वो 25 मई को दिल्ली में होगी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस में लड़ रही है, यानी कुलदीप कुमार यहाँ से लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा लड़ रहे हैं। तो आप किसे वोट देंगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को। झाड़ू ने वो पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर उसने बेवकूफ़ बनाया। कैसे? जैसे बिजली में वो कह रहा है मैं फ्री दे रहा जी। हूँ, लेकिन वो फ्री नहीं दे रहा। 2 से 3 महीने फ्री बिजली होती है, जब पंखे कूलर वूलर सब चीज़ बिल्कुल बंद होते हैं, वो 2-3 महीने फ्री होती है। बाकी 9 महीने जो कांग्रेस टैक्स ले रही थी उसमें बढ़ा के इसने 46% डोमेस्टिक में टैक्स कर दिया है, कमर्शियल में इसने 64% टैक्स कर दिया है। जो 2 महीने का रेंट था उसने 1 महीने का रेंट कर दिया, जो रेंट था वो भी बढ़ा दिया। अब बताओ कहाँ से दे रहा है वो? 2 को फ्री दे रहा है और 98 को निचोड़ रहा है। यहाँ पर 10 साल से बीजेपी की सरकार है। सांसद जो होते गौतम गंभीर, उन्होंने यहाँ पर कभी काम किए? वो कभी यहाँ पर दिखाई दिए? नहीं, गौतम गंभीर का वैसे कोई काम नहीं दिखाई दिया। गौतम गंभीर के खैर इतने काम नहीं हुए, एक कैंप लगा दिया या आंखों का वो कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार कौन से मुद्दों को उसे हटाया गया तो बहुत अच्छा करा गया। मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? भाई मेन तो जो है सबसे पहले देश है। देश है। अगर वो सोने की थाली में भी दूसरी पार्टियों में रोटी दे रही है, लेकिन अगर वो देश को नहीं बचा पा रही तो वो रोटी कितने दिन खा लेंगे? यानी जो देश का विकास करेगा अब तक जो देश में इधर उधर लड़ाइयाँ हुई हैं और वहाँ से वो बचा के लाया है, या आज भी देश अपने सिर पे खड़ा हुआ है और सर उठा के खड़ा हुआ है, तो सिर्फ मोदी की वजह से खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने तो कितनी जमीनें बेच दी, वो उसने जमीनें दे दी ना कि हमारे काम की नहीं थी, दे दो। तो जमीन काम की नहीं है तो अब हमारे पास अगर मान लो कोई जमीन खाली पड़ी है तो हम वो उसे दे देंगे किसी को भी। खाली पड़ी है, हमारी चीज़ है, हमारे पास रखी है। बीजेपी पर आरोप लग रहा है बीजेपी हिंदू मुस्लिम की सियासत करती है और इस बार वो सत्ता में से चली जाएगी। आपको क्या लगता है? कांग्रेस ने तो खुद ही करा हिंदू मुसलमान, पिछले 50 साल में हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने इसके अलावा कुछ करा ही नहीं। हिंदू और मुसलमानों को बांट के मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और हिंदुओं को पागल बनाया। 2014 से 24 तक मोदी जी का कार्यकाल कहीं से कहीं पहुंचा दिया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की पहचान बना दी वर्ल्ड वाइड। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में आज हिंदुस्तान की पहचान है। इकोनॉमी हमारी 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पे आ गई है। 25 मई को जब वोटिंग होगी तो आप कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? विकास, देश की पहचान, देश में जो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक से एक बड़े, चारों तरफ इतने बड़े बड़े हाईवेज हो गए, इतने बड़े बड़े जमीन से लेके, धरती से लेके, पानी से लेके और आसमान तक मोदी का झंडा लहरा रखा है। यानी आप इन सभी को ध्यान में रखकर 25 मई इनमें ध्यान में रखेंगे। हम क्या 2 रुपए किलो चावल पे वो होगा? कहते किसी को 2 वो कर दिया, इस पे चावल 2 रुपए किलो महंगा कर दिया, चाय ये महंगी कर दिया, ये महंगाई, ये कोई मुद्दे नहीं है। देश की जनता सब समझदार है और देश के विकास के ऊपर ही वोट दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए। सर, केजरीवाल कह रहा है कि हम दिल्ली में जो है लोगों का विकास कर रहे हैं और पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। क्या लगता है इस बार चुनावों में केजरीवाल के कैंडिडेट जीतेंगे या फिर मोदी जी के कैंडिडेट जीतेंगे? केजरीवाल के साथ अन्याय हुआ है। दिल्ली का विकास केजरीवाल ने किया है। मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, येलो कार्ड से हूँ, BPL से, लेकिन हमने देखा इतनी सुविधा किसी सरकार ने नहीं दी। स्कूलों में AC लगे हुए हैं, शिक्षा बहुत बढ़िया है और सारी यूपी आती है। बिहार से मेरे लड़के की दवाई लेने जाता हूँ मैं, यूपी से सारे आते हैं, बिहार तक से आते हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल जी जो सबको दवाई दे रहे हैं और आज उनको जेल में डाला हुआ है। भाई ऐसा है कि आज तक के इतिहास में मेरी निगाह में केजरीवाल जी जैसा समझदार, शातिर, दिमागदार, लोगों को पागल बनाने वाला, लोगों को केवल समझदार दिखाने वाला केजरीवाल गरीबों को रेवड़ी बांटता है और मोदी जी अंबानी और अडानी को बांटते हैं। इनकी रेवड़ी में ये अंतर है। इनसे पूछो कौन तो मोदी है, अंबानी और अडानी कौन है, पहले इनसे ये पूछो और इनसे ये पूछो कि गरीबों में क्या रेवड़ी बांटता है। चाचा कह रहे हैं कि ये जो है लोगों के लिए काम करते हैं, अंबानी अडानी के लिए नहीं। अंबानी अडानी के लिए काम नहीं करते, लोगों के लिए। कौन? मोदी जी। राम मंदिर, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब यही करते।
इनसे ये पूछो 10 साल में क्या काम किया। अब तुम मछली की बात कर रहे हो, उन्होंने मछली खाई, उसने मीट खाया। भाई तुम 10 साल में ये बताओ तुमने क्या किया, और अब तुम्हें वोट दे दें, अब तुम आगे क्या करोगे। ठीक है, कौन है बच्चों को बिगाड़ा है, ये काम करा केजरीवाल ने। तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? केजरीवाल नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, बना रहा है। तो आप 4 जून को जब चुनाव का जब मैंडेट आएगा तो उसमें क्या देखते हैं, बड़ा बदलाव होगा या फिर तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक मारेगी? हमें ना बीजेपी से मतलब है, ना इससे मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है। जब आप 25 मई को वोट डालेंगे तो कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? हम विकास को रखते हैं ध्यान में, विकास को। बस। युवाओं की क्या सोच है इस बार, किस मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? देखो जी, युवाओं की तो सोच ही है काम अच्छा होना चाहिए।